हेलो फ्रेंड्स। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज कौन कौन सी हैं? सोचिए जरा एक मिनट के लिए। जरूरत नहीं है आज के दौर में ये जानना, याद रखना, ढूंढना कि सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं। उसके लिए आपको देखना है ये वीडियो और आप आ जाइए सीधे स्क्रीनर के ऊपर। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू का स्क्रीनर है, इस तरीके के अलग अलग मनी कंट्रोल का स्क्रीनर आपको मिल जाएगा, आपको सेंसिबल में स्क्रीनर मिल जाएगा। आजकल बड़े सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, याहू फाइनेंस है, जहां पर आपको स्क्रीनर्स मिल जाएंगे। और उन स्क्रीनर्स का काम है, जैसे ही आपके दिमाग में कोई इंपॉर्टेंट सवाल आए उसको आपके सामने लाकर दिखा दे। आपका सवाल था सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं इंडिया के अंदर आज की डेट में जो स्टॉक मार्केट में है। और आप ये सवाल क्यों पूछ रहे होंगे अपने आप से? क्योंकि जरूर आप उन कंपनीज को ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आप उनको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से देखना चाहते हैं, आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहते। आपका आपका जो लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन है, ये वो कारण हो सकते हैं कि आपके पास ना तो वो समय है, ना आपकी ऐसी बहुत बड़ी इच्छा है कि आप मार्केट को सुपर आउट परफॉर्म करें। तो आप सेफ पॉकेट्स, बड़ी मजबूत कंपनियों के अंदर पैसा लगाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो वो कंपनीज दोस्तों आपके सामने स्क्रीनर ने लाके दे दी। वो कैसे? स्टॉक स्क्रीनर में दोस्तों आप गए ओवरव्यू पेज पर और आपको ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। जहां पे प्राइस है, चेंजेस हैं, टेक्निकल रेटिंग्स को आप थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, वॉल्यूम है, प्राइस वॉल्यूम है, और मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कंपनीज को अरेंज करने का आप इसको हुक्म दे दो। और मैंने दे दिया हुक्म और कहा कि सबसे छोटी कंपनी ऊपर लगा दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, डेटा सॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है सबसे छोटी कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन द डे आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सवाल क्या था? सबसे बड़ी कंपनी को खोजना। दोबारा से इसको क्लिक कर दो आप, ठीक है। आपने इसको फिर से क्लिक कर दिया और ये दोबारा से रीअरेंज होकर आपके सामने आ गई। लेफ्ट हैंड में देखिए, सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, उसके बाद है टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल, एसबीआई, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, एचसीएल टेक एंड सो ऑन। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो इस ऑर्डर में मार्केट कैप के बेसिस पे दोस्तों ये कंपनीज हैं जो बड़ी हैं आज की डेट में। और ये दोस्तों कंपनीज ये बड़ी क्यों है? क्योंकि जो मार्केट कैप होता है ना दोस्तों, वो होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू टर्म्स। वन, नंबर ऑफ शेयर्स। रिलायंस ने कितने नंबर ऑफ शेयर्स जब से ये लिस्ट हुई है स्टॉक एक्सचेंज में उससे लेके अब तक इशू किए हैं, और शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए रिलायंस ने 1000 शेयर्स अलग अलग समय पर एफपीओ ला लाकर आज की डेट तक इशू किए हैं, और एक शेयर का दाम है 100 रुपया। तो मार्केट कैप ऑफ रिलायंस विल बी 1000 into 100। इसी तरह टीसीएस का, इसी तरह से एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का, एंड सो ऑन। इस तरीके से इन कंपनीज का जो मार्केट कैप है ना दोस्तों, वो बढ़ता है। तो अब बताइए, बड़ी कंपनी कौन सी हुई स्टॉक मार्केट में? जिसके ज्यादा शेयर और जिसका ज्यादा शेयर प्राइस है, जितना पैसा लगा हुआ है उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट में। ये जो हमने मल्टीप्लाई किया 1000 शेयर इंटू 100 पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू शेयर प्राइस पर शेयर, यही तो वो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ मनी है, वैल्यू टर्म्स में, रुपी टर्म्स में, जो रिलायंस का लगा हुआ है बाजार में, जिसको आप और हम लोग खरीदते हैं। वही कोई कंपनी है, मान लीजिए छोटी सी, जिसके 10 शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है 2 रुपए, तो उसकी कितने रुपए मार्केट में लगे हुए हैं? सिर्फ 10 into 2 यानी 20 रुपए। तो इस सेंस से भी दोस्तों हमें समझ आता है कि रिलायंस बड़ी कंपनी है, टीसीएस कम है, एचडीएफसी कम है, आईसीआईसीआई बैंक उससे कम है, एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये समझा कि मार्केट कैप एक इंपॉर्टेंट तरीका है ये जानने का कि कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है, कैसे उसको खोजें, कहां से उसको ढूंढें, क्यों हमें जानना चाहिए लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। अगर आपको एक सेफ पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्गर टर्म के लिए, आपका कोई इंटेंशन नहीं है मल्टी बैगर कंपनीज को ढूंढने का, क्योंकि यही कंपनीज पिछले कुछ समय से अपने आप मल्टी बैगर बन चुकी हैं। यही वो कंपनीज रही होंगी दोस्तों जिनको 20 साल पहले किसी ने खोजा होगा उन पॉकेट्स में जहां लोगों की नजर नहीं थी,
और अगर किसी ने उनमें इन्वेस्ट किया होगा तब, तो ये कंपनीज आज लार्ज कैप कन्वर्ट हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, क्या मल्टीप्लायर कंपनीज को नहीं खोजा जा सकता? जी हाँ, उसको भी खोजा जा सकता है। जो कंपनीज हमने आपके सामने अभी देखी हैं, ये वो कंपनीज हैं जो मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, मल्टी बैगर बन चुकी हैं। आज की डेट से अब आगे आपको अगर खोजना है, आने वाले 5, 10, 15 साल में वो कौन सी कंपनीज होंगी जो मल्टी बैगर होने का दमखम रखती हैं, उसके लिए आपको दूसरा वीडियो देखना होगा। प्रॉफिट पॉइंट के साथ दोस्तों बने रहिए, मैं उस वीडियो के साथ आऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आज के दौर में ऐसी बड़े पॉकेट्स, इतनी कमाल की कंपनीज आप कैसे ढूंढें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आगे भी आपके साथ और वीडियोस लेके आऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर।